ट्रेडर्स एक और ट्रेडिंग वीडियो में स्वागत है। ट्रेड नंबर 29। अब थोड़ा सा इशू इस ट्रेड में लॉजिक से ज़्यादा है। जो सेबी के नए रूल्स हैं, आपको पता चल ही चुका होगा कि सेबी चाहती है कि अब बैंक निफ्टी डिसकंटिन्यू हो। और मेरा जो एक्सपर्टीज़ था वो बैंक निफ्टी में था। निफ्टी मूव नहीं करता है और उसमें करियर बनाना थोड़ा मुश्किल है एज अ ट्रेडर। उसमें आरओआई बहुत ही मॉडरेट से भी नीचे है। बैंक निफ्टी में रिस्क बहुत ही ज़्यादा है बट रिटर्न्स उसी हिसाब से हैं। अगर स्किल है तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा है आपके पास। तो पहले मैं क्या करता था, जैसे कि मान लीजिए आज ये जो प्रीवियस डे का ये जो लो है, जहाँ काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसके ब्रेक होते ही पहले मैं मान लो 50,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देता था। लेकिन रीज़न है कि शॉर्ट मैं आज भी कर सकता हूँ क्योंकि अभी भी है कुछ दिन अपने पास। 2-3 हफ्ते और बचा हुआ है बैंक निफ्टी को मार्केट में। बट रीज़न है कि आज तो मैं शॉर्ट करके 2 पैसा बना लूँगा, फिर 2 दिन मतलब फिर अगले 2-3 हफ्ते बाद में क्या कर रहा हूँगा मैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसका। तो इसीलिए ट्रेडर्स मैं थोड़ा-सा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे लिए भी पूरा नया है, मेरे ट्रेडिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे अब इस कॉल ऑप्शन को ना लेके मैं बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर शॉर्ट करने वाला हूँ। ऑब्वियसली कॉल ऑप्शन सेल करना और फ्यूचर शॉर्ट करना में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि कॉल ऑप्शन को जब हम शॉर्ट करते हैं तो फ्यूचर जैसा रिटर्न मिलता है और रिस्क फ्यूचर जैसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट इमीडिएटली आपके अगेंस्ट में नहीं खड़ा होता है। यहाँ पे मार्केट इमीडिएटली आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। ठीक है, कोई टाइम वैल्यू का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इस और बहुत बड़ा अगर गैप अप हुआ तो उसका अलग से पेनल्टी है, मतलब सीधा लॉस है आपका। ठीक है, तो जस्ट ये क्लोज होने वाला है, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ पहले। चलो, ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहली बात कि अब मैंने अभी एज़ एन एक्सपेरिमेंट ही किया है। मैंने क्या किया, फ्यूचर शॉर्ट कर दिया है। अब देखिए, फ्यूचर को शॉर्ट करने में क्या होता है कि आपको ऑब्वियसली 1000 पॉइंट मूव में बहुत ईज़िली 1000 पॉइंट इधर मूव कर जाता है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, कभी भी आप रिवॉर्ड देख के ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। आपको हमेशा रिस्क देख के ही एक ट्रेड प्लान बनाना पड़ता है। रिस्क क्या होता है कि अगर ये गैप अप कल खुलता है बैंक निफ्टी, या 2-3 दिन बाद यहाँ से गैप अप खुलता है, सीधा यहाँ खुलता है मान लो, तो आपका सब कुछ चला जाएगा उसके बाद में। मतलब एकदम सीधा लॉस, कोई ये नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर बैंक निफ्टी आपके फ़ेवर में जाएगा, जो कि 10 में से 2, 3, 4 बार ही होता है किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में जब प्रॉफ़िट मिलते हैं, 6 बार लॉस ही होता है। तो उस समय आप एक बड़ा लॉस बुक कर लोगे। ओके, तो आप एक बड़ा लॉस उस केस में बुक करते हो, और वो बड़ा लॉस आपको इतना भारी पड़ता है कि आपके सारे प्रॉफ़िट्स को खा जाता है। मतलब जितना भी प्रॉफ़िट आपने क्यों ना बनाया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक लॉस आपके सारे लॉस को काट के चला जाता है। ठीक है, सारे प्रॉफ़िट्स को खा के चला जाता है। तो इसीलिए फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की होता है, ऑप्शन सेलिंग हमेशा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। और जहाँ तक बात करूँ, अगर आपके पास एक ऑप्शन ही है कि आप केवल निफ्टी में ही ऑप्शन सेल कर सकते हो, तो बहुत रिस्की है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट, मुझे भी नहीं पता इसका रिजल्ट अभी। देखो, बैक टेस्ट में और लाइव टेस्ट में बहुत अंतर होता है। क्या किया है कि एक फ्यूचर को आपके सामने शॉर्ट किया है। अब इस फ्यूचर में प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि मार्केट, देखो, मेरे फेवर में गया, इट्स ओके। कभी भी प्रॉफिट वैसे नहीं गिनता है एज अ ट्रेडर। अगेंस्ट का हमेशा सोच के ट्रेड प्लान बनाना। तो अगर ये मेरे अगेंस्ट में कल यहाँ खुल गया, जो कि ये खुल ही सकता है, इसके लिए तो ये फेमस हो, कहीं भी खुल जाता है। तो अगर ये कम से कम, देखो, मान लो अगर मेरे अगेंस्ट में 1000 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है, तो उस केस में मैं कितना लॉस करूंगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस केस में चूंकि मैंने ऑप्शन को बाई भी किया हुआ है, आप देख सकते हो 51,200, मतलब ऑलमोस्ट एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई करा हुआ है। तो उस केस में मेरा एक लॉस लिमिटेड रहेगा, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा अगर कोई गैप अप हो गया इवेंट के कारण, तो ये जो फ्यूचर का जो इनफाइनाइट लॉस है वो मेरा ऑप्शन कवर कर लेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ऑप्शन कौन सा लिया है, मैंने ऑप्शन लिया है, एक मिनट इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। मैंने ऑप्शन लिया है 23 अक्टूबर की एक्सपायरी का। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट है वो 23 के पहले पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब हम जाएंगे, वैसे वैसे ये ज़ीरो की तरफ बढ़ता चला जाएगा।
तो ये चीज़ अपने को हमेशा ध्यान में रखनी है। ओबियसली फ्यूचर शॉर्ट करना और कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना में बहुत फ़र्क है। मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके जितना रिलैक्स रहता था, क्योंकि टाइम डीके के कारण एक बहुत हर टाइम डीके एक समझ लो एक ब्याज की तरह है, एक प्रीमियम के का रिटर्न्स की तरह है जो हर दिन मिलता है। अगर आज मैं सेल करके गया तो इतना मैं श्योर हूँ कि मैं हर दिन टाइम डीके का पैसा मेरा घर आ रहा है। हर दिन या तो मेरे अगेंस्ट में मार्केट जाए तो फेवर में हर दिन चल कुछ ना कुछ मुझे ऐड हो रहा है, मेरे अकाउंट में हमेशा पैसे आ रहे हैं। ये बात गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी। एज अ सेबी एज अ गवर्नमेंट, ठीक है, एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि बड़े लोगों को अच्छा नहीं लगता हम उनकी बराबरी ये बात हमेशा याद रखना। वो कितने भी बड़ी बड़ी और चिकनी चुपड़ी बातें कर लें, उन सब चिकनी चुपड़ी बातों के ऊपर एक बात यह है कि उनको रियल में प्रॉब्लम होती है। 90% 99% ट्रेडर तो तब भी लॉस करते थे जब ट्रेडिंग के बारे में किसी को पता नहीं। झुंझुनवाला के टाइम भी उतना ही लॉसेस का काउंट था, आज भी उतना ही लॉसेस का काउंट है। ट्रेडिंग में लॉस हमेशा उतना ही रहेगा। यहाँ पे इसीलिए मैंने कॉल ऑप्शन को मैं बाई करके जा रहा हूँ। अब देखो इसमें ना एक डिफरेंस क्या होगा, इसमें मेरा मैक्सिमम जो लॉस है, सारे टूल्स आते हैं आप उनको यूज़ करके अपना हेज पोजीशंस के मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस। पहले मैं आपको फंड्स दिखा देता हूँ एक बार कि कितना फंड यूटिलाइज हुआ है। देख लीजिए फंड बहुत ही कम यूटिलाइज हुआ, 30,000 रुपीज़ यूटिलाइज हुए हैं। जब मैं सेल करता था मेरा 1 लाख के आसपास यूटिलाइज होता था और मुझे वही पसंद। 160 और 180 करके मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया, और इसका स्टॉप लॉस जैसे ही ये प्रीवियस डे हाई होता है तो इसको मैं एक ट्रेडिंग व्यू में अपना अलर्ट लगा लेता हूँ। एक अलर्ट मैंने ट्रेडिंग व्यू में लगा ली, तो जैसे ही ये अलर्ट हिट होता है मैं फिर उस मार्केट प्राइस पे कॉल ऑप्शन कट करूँ। ट्रेडर्स वीडियो को रेज्यूम करता हूँ और आप देख सकते हो मार्केट हमारी एंट्री के बाद नॉन स्टॉप ऊपर गया है। और अगर आज मैं 50,000 का जो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने वाला था उसमें भी एक बड़ा लॉस ही होता, क्योंकि मेरा बड़ा लॉस तभी होता था जब ये सेम डे पे बहुत ही बड़ा मूव मेरे अगेंस्ट कर देता है। तो समवेयर यहाँ कहीं मेरी एंट्री होती, और यहाँ तक देखो मार्केट आ चुका है 700 पॉइंट, तो मतलब 700-800 पॉइंट मतलब लॉस, बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो 800 पॉइंट का अगर लॉस होता मुझे अप्रॉक्सीमेट, तो काफ़ी बड़ा लॉस है ये। ठीक है, तो हेज पोजीशन है, हेज पोजीशन के कारण ही मेरा लॉस इतना ज़्यादा छोटा दिख रहा है, और वो भी इतने बुरे दिन में। लकीली आज हेज पोजीशन लिया ताकि कॉल डायरेक्ट कॉल शॉर्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हेज में अगर नहीं रहता तो बड़ा लॉस हो सकता था। तो आप देख सकते हो ट्रेडर्स अभी एकदम स्टॉप लॉस के बगल में आके मार्केट खड़ा हो चुका है, और जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट करेगा मुझे दोनों पोजीशंस कट करने पड़ेंगे। तो आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स ये ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आ गया, और एक चीज़ आप लोगों को और बतानी थी। सबसे पहला तो ये है कि अगर आज फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर हम ट्रेड लेते तो दिस इज़ अ बिग लॉस। ये बिग लॉस इसलिए है क्योंकि आपको ये पर लॉट देखना होगा। पर लॉट ये बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब 1 लाख के पोजीशन में ये 10% है, और 10% इज़ अ बिग नंबर। और अगर 50,000 का कॉल देखे तो वहाँ भी ऑलमोस्ट ये सेम ही लॉस चल रहा होता है, प्रॉक्सी से थोड़ा सा कम होता है। तो हेज इम्पोर्टेंट था, पहला चीज़। दूसरा ये आप लोगों को बताना था यहाँ पे कि अगर मुझे पोजीशंस कट करने हैं एक साथ, तो या तो मैं यहाँ से कट करके यहाँ से कट कर दूँ, या तो फिर एक एग्जिट ऑल बोल के भी पोजीशंस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि शायद यही वाला है, हाँ। तो यहाँ पे मैं ये पोजीशंस को सेलेक्ट करके यहाँ से भी एक साथ कट कर सकता हूँ, तो इससे भी पोजीशंस कट हो जाती हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका है पोजीशंस कट करने का। तो देखते हैं अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये पोजीशंस एक अपने आप कट जाएगा, और दूसरा मैं यहाँ से ऐसे करके काट दूंगा। ठीक है, कोई इफ बट नहीं, सीधा सीधा कट कर देंगे। तो ट्रेडर्स ये स्टॉप लॉस के पास में आ चुका है एकदम से, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि ये स्टॉप लॉस अब हिट होने वाला है। आज ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता था, क्योंकि मार्केट पूरा दिन ट्रेंडी रहा है। ऑप्शन सेलर्स के लिए ओबियसली एक मुश्किल से भरा दिन था। जो लोग भी कल
सेल करके गए होंगे कॉल ऑप्शन, उनको स्टॉप लॉसेस अभी कट करने पड़ेंगे थोड़ी ही देर में। बेरिश व्यू जिनका भी था, बस ये आ ही गया और थोड़ा सा बचा हुआ है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि लॉसेस एकदम से रुक गए, मतलब ये 4000 से ऊपर लॉस अब मतलब इससे बहुत जल्दी अब लॉस का जो रेट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। जिस इन हिसाब से लॉस इधर से बढ़ता हुआ है उस हिसाब से अब नहीं बढ़ेगा। रीज़न है कि अब कॉल ऑप्शन जो है ना ये अब बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी चला गया, तो ये अब फ्यूचर की तरह पूरा पूरी एक्ट करेगा। ठीक है, तो इधर जो लॉसेस होंगे उसको वो लगभग सेम रेट ऑफ चेंज से, लगभग सेम तो नहीं होगा, लगभग सेम रेट ऑफ चेंज से इसको कंपनसेट करता है। तो इसीलिए अब लॉस जो आपको दिखेंगे ना ये थोड़ा सा रेट इसका बहुत ही कम हो जाएगा। अब ये 4000 से तुरंत आप देखो 4300 400 नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से इधर में तेज नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से लॉस बढ़ रहा था, इधर नहीं। तो आ ही गया, चलो आज एक ट्रेड से बाहर, चलो अलर्ट भी बज गया मेरा। हिट कर दिया इसने, स्पॉट पे हिट कर दिया, तो मैं निकाल देता हूँ, इतना वेट ही क्यों करना। चलो इसको भी कैंसिल कर दिया मैंने। ऑल पोजीशंस एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये रहा ऑल पोजीशंस ट्रेडर्स, हमने 4258 का लॉस किया है। अब यहाँ पे देखो हेज पोजीशन में ना लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग इस पोजीशंस को कट नहीं करते, वो बैठे रह जाते हैं कि चलो इधर लॉस कट कर लिया, इसको छोड़ देते हैं, ये लेग जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये लेग वापस आ जाएगा और आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। तो कभी भी हेज पोजीशंस आप लेना मार्केट में, मैं तो ज़्यादा हेज पोजीशंस अभी तक लेता नहीं हूँ। अब मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, तो हेज पोजीशंस जब भी लो, बट इतना तो पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर कि जब भी हेज पोजीशंस लो तो उसमें फिर इफ बट्स कभी मत लगाना। जैसे ही मार्केट आपके एसएल्स पे आता है दोनों पोजीशंस सेम टाइम पे कट कर देना। ठीक है, तो ये पोजीशंस मैंने कट कर दी है और आपके सामने ये लॉस है। अब ट्रेडर्स यहाँ पे मैं एक और ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ये आपका ये पॉइंट के ऊपर आने देते हैं मार्केट को। ये रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट बहुत ज़्यादा दिनों से रुका हुआ है। रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस नहीं, बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का तो क्लियर कट हिट हो चुका है ट्रेड 29। इन लेवल्स को क्रॉस करने देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना सारे सेलर्स इधर से ही एक्टिव हुए थे जो पुश कर रहे थे मार्केट को। तो अगर इनको मार्केट स्टॉप आउट करता है तो मैं फिर यहाँ पे फ्यूचर बाई करूँगा। ठीक है, और एक पुट ऑप्शन भी मैं बाई करूँगा। मैं बास्केट ओपन कर लेता हूँ, मैंने एक बास्केट रेडी रखा है, आप देख सकते हो कि एक पुट ऑप्शन बाई करेंगे, एक फ्यूचर बाई करेंगे। और यहाँ पे मार्जिन मार्जिन तो बहुत ही कम लगता है, बट ठीक है, मुझे मार्जिन का कोई टेंशन नहीं है। मुझे जो मेन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, और वो लगभग ख़राब हो रहा है सेबी के कारण। ठीक है, पहले बहुत ही बढ़िया रहता था बट अभी थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो उसको मैं थोड़ा, बस मेरा जो मेन गोल है कि उसको मुझे जितना जल्दी हो सके उसको अलाइन करना है। ठीक है, अभी मैं आपको 50,000 का कॉल दिखाता हूँ। 50,000 नहीं, एक सेकेंड, कितना था, 50,000 करेक्ट, क्योंकि उसमें ही मैं पोजीशन बनाता। अगर ये कोई रेगुलर डे होता, नो डाउट इसमें ही पोजीशन बनाता, और यहाँ पे अभी लॉस में बुक करता इन पॉइंट्स पे। तो लगभग 763 पॉइंट का लॉस में आज लेता इसमें, तो 11,000 का लॉस वहाँ बुक करता। तो कम से कम चलो कुछ लॉस का एक हिस्सा तो मैंने सेव किया। और जैसा कि मैंने बताया कि हेज पोजीशन अगर फ्यूचर में बनाया हो और सेम डे पे अगर लॉस होता है तो दैट्स द मिनिमम लॉस। तो ये सबसे छोटा लॉस में मैं बाहर हुआ। मुझे टूल दिखा रहा था 2,000 का लॉस, बट ये तो 2,000 बिल्कुल भी नहीं है, ये 4,000 का आ गया। तो टूल कहीं ना कहीं गलत दिखा रहा था, लगभग 6,000 का लॉस होना चाहिए था टाइम वैल्यू लेकर। ठीक है, तो अभी मैं नया स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, चेंजेस करता हूँ, धीरे धीरे अलाइन होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि एकदम से चीज़ें बदल गई है अभी। और
ठीक है ट्रेडर्स, तो आज के लिए इतना ही। ट्रेड नंबर 29 यहीं पे फिनिश होता है। कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है बताने के लिए, बस अभी फ़िलहाल मार्केट को एक बार जस्ट ओपन कर लेता हूँ। मार्केट बहुत ही, ये देखो, ये मार्केट का राइट शोल्डर है। और एक बात याद रखना, मार्केट अगर कभी भी ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, जैसे कि देखो यहाँ पे बनाया था, और राइट शोल्डर को ब्रेक करता तो बहुत ऊपर चला जाता है। मतलब आपको एक मूव तो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो सिमिलर सेम सॉर्ट ऑफ पैटर्न यहाँ भी बन रहा है। हो सके मैं गलत हो जाऊँ, दैट्स कम्प्लीटली ओके। ठीक है, क्योंकि अपना एक स्टॉप लॉस तो होगा। ठीक है, बट अगर मैं सही हुआ तो ये लॉसेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको कवर करना, और बहुत ही ईजिली कवर अप हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जैसा भी रहता है ट्रेडर्स, आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में अपडेट करता हूँ। और ट्रेडर्स आप लोग थोड़ा हो सके तो चैनल्स को अगर देखते हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको लाइव ट्रेड करके दिखाना इज़ नॉट दैट इजी। ठीक है, लाइव सिचुएशंस को टैकल करके दिखाना इज़ नॉट दैट इजी। ठीक है, आप चाहते हो कि अगर हम भी ग्रो करें, यूट्यूब चैनल हमारा ग्रो करे इस ट्रेडिंग कम्युनिटी में, हम भी थोड़ा बहुत ग्रो कर जाए, तो इसके लिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या पोजीशंस था इसमें, आप आज ट्रेड किए कि नहीं किए। जो भी कमेंट करते हैं मैं उनके कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। तो मिलते हैं ट्रेडर्स नेक्स्ट